जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं MS एक्सेल 2007 में जो आपका होम टैब होता है और उसके अंदर आपका थर्ड ब्लॉक होता है जिसका नाम होता है अलाइनमेंट। क्या होता है? अलाइनमेंट ब्लॉक। ठीक है ना। इस अलाइनमेंट वाले ब्लॉक के अंदर आपके कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर, है ना, इंक्रीज इंडेंट, डिस्क्रीज इंडेंट, आपका मिडल, टॉप, बॉटम, मर्ज सेंटर, ये कई सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम आपको इन्हीं ऑप्शनों के बारे में बताने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज में आने वाला, और ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाले के साथ इसका जो काम है ना बहुत ही यूनिक भी है, बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इन्हीं ऑप्शनों को बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने MS एक्सेल 2007 को, या आप जो भी यूज कर रहे हो उसे आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से विंडो प्लस आर प्रेस किया और यहाँ पर एक्सेल लिख के मैंने यहाँ से अपने एक्सेल को ओपन कर लिया इस तरीके से कुछ। ठीक है ना। यहाँ पर हमने आपको होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड वाला ये पूरा प्रैक्टिकल करा दिया, पढ़ा दिया पूरा का पूरा। आपको फॉन्ट वाला ब्लॉक भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं अलाइनमेंट के अंदर। ठीक है ना। अलाइनमेंट के अंदर जो आपको ऑप्शंस दिए गए ना, इन ऑप्शनों के बारे में, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है आपका टॉप अलाइन। क्या होता है? टॉप अलाइन। इस पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो आपका जो टेक्स्ट है ना वो आपका टॉप में रहेगा। कहाँ रहेगा? टॉप में, ऊपरी सतह पे रहेगा। ठीक है ना। कैसे रहेगा अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे। पहले इन ऑप्शनों का नाम प्लस इसका काम सीख लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या? टॉप अलाइन। इससे आपका जो टेक्स्ट है वो आपका कहाँ रहेगा? टॉप में रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मिडल। मिडल मतलब बीच का, ना तो बॉटम में ना टॉप का, वो बीच का रहता है। ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? मिडल। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपने टेक्स्ट को मिडल में रख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बॉटम। क्या है? बॉटम। इससे आप अगर क्लिक कर दोगे तो ये आपके टेक्स्ट को बॉटम में रखेगा। कहां रखेगा? बॉटम मतलब निचली सतह सेल के। ठीक है। उसके बाद यहां पर इसका नाम होता है ऑरिडिशंस। ऑरिडिशंस, इससे आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग दिस मतलब डायरेक्शंस में लिख सकते हो। ठीक है ना। तो आगे इनका भी प्रैक्टिकल करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका, इसका नाम है आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इससे अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपका टेक्स्ट जो है ना वो लेफ्ट से लिखना स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? लेफ्ट साइड से होगा, सेल में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सेंटर। ये आपके सेल के बीचों बीच से लिखना स्टार्ट करेगा अगर क्लिक कर दोगे तो। और इसका नाम होता है अलाइन टेक्स्ट राइट। अगर इस पे क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को लिखोगे तो वो किस साइड लिखेगा? राइट में लिखेगा। ठीक है ना। ये इसका नाम होता है आपका डिस्क्रीज इंडेंट, जो कि आपका इंडेंट को क्या करेगा? डिस्क्रीज करेगा, आगे पीछे। और इसका नाम होता है इनक्रीज, ये आगे पीछे ले जाने के लिए। ठीक है ना। ये आपका मर्ज होता है, मर्ज एंड सेंटर। मतलब यहां से जैसे ये आपके देखो अलग अलग कई ग्रिड है ना, यहाँ पर देखो लाइंस आ रही कि नहीं आ रही, ये लाइन है। इन्हें अगर आप मर्ज करना चाहते हो, पूरा एक ब्लैंक बनाना चाहते हो, तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। अभी हम बताएंगे। नेक्स्ट है आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज हम तब करते हैं जैसे हम किसी भी सेल में कोई भी चीज लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये टेक्स्ट लिखा, ओके, ये टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं चाहता हूं ये जो टेक्स्ट लिखा है वो इस सेल में लिखा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इसमें जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना वो एक ही आपके सेल में मर्ज होके आ जाए। तो आपको क्या करना है? सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें लिखना है ना उसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट के क्लिक कर दोगे तो आपका जो भी टेक्स्ट एक्स्ट्रा कॉलम में जा रहा था वो क्या कर देगा? एक में ही आपको यहाँ पर मर्ज करके दे देगा, एक में ही, इस तरीके से। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ ये लक्ष्मी इंस्टीट्यूट, ओके। अब ये एक्स्ट्रा जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो एक तो तरीका क्या, आप इसे सेलेक्ट करो, यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दो तो ये नीचे एडजस्ट कराएगा। ठीक है ना। लेकिन हम नीचे नहीं चाहते, हम ऐसा ही चाहते। तो आपको क्या करना है कि जिस सेल में आप लिख रहे हो और जिस सेल में एक्स्ट्रा जा रहा है, इसके मध्य में जाओ कॉलम नाम के ऊपर। तो इसका जो मध्य है, कॉलम नाम है, वो कहाँ है? यहीं पे है। आपको यहां पर आना और यहां पर कर्सर पॉइंट का मध्य यही होगा ना। जैसे ही कर्सर पॉइंट इस आकार का हो जाए वैसे ही आपको अपने माउस की लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करनी है, जल्दी जल्दी। जैसे ही आप 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करोगे तो आपको ये एक में ही देखो मर्ज करके दे देगा, नीचे एडजस्ट नहीं कराएगा। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी एडजस्ट करा सकते हो, या फिर आप मैनुअली आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आपके आइएगा मध्य पे, यहाँ पर कॉलम पे, और लेफ्ट बटन दबा के इसे हम ड्रैग करके इस तरीके से जितना चाहो उतना अपना स्पेस यहाँ से
ले सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो एडजस्ट। ओके, तो वो डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आप किस तरीके से उसे करना चाहते हो। समझ गए ना? कोई दिक्कत है रैप टेक्स्ट में? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा यहाँ पर मूव करा लेता हूं ताकि सही से देखे। ये जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ, अभी जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बॉटम में लिखा हुआ। कहां लिखा है? बॉटम में लेफ्ट साइड। मैंने कहा बॉटम में सेंटर लिख दी। क्या लिख दी? बॉटम में ये सेंटर में लिखे। कोई इस तरीके से है, मैं इसे सेंटर में लिखना चाहता हूँ। पहले थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से देखो सेंटर पे क्लिक करता हूँ, ये सेंटर वाला ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो आपका बॉटम में ही सेंटर आ गया इस तरीके से। ठीक है ना? अगर आपको इसी राइट में लिखना है तो आप यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे राइट पे देखो आ गया। ओके, अब इसे लेफ्ट में ले जाना है तो ये लेफ्ट पे, ये वाला लेफ्ट वाला ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। तो अब इस तरीके से आपको अपने, ये टॉप बॉटम की बात चल रही है। किसकी चल रही है? बॉटम। ये बॉटम ऑप्शन है ना, बॉटम में लेफ्ट, बॉटम में सेंटर, बॉटम में राइट। ओके, अब ये शॉर्टकट की से समझते हैं। जैसे बॉटम में मुझे लेफ्ट ले जाना है तो बॉटम में लेफ्ट लेने के लिए Ctrl+L, एक मिनट ये गलत हो गया, ये शॉर्टकट कीज यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट को अंडो लगाओ, Ctrl+Z करो। यहाँ से आप मैनुअली करो। ठीक है, यहाँ से मैंने इसमें लेफ्ट राइट सेंटर, समझ गए ना? इस तरीके से। उसके बाद अब जैसे कि मिडल में ले जाना है, मतलब ना तो ये टॉप में रहे ना आपका बॉटम में रहे, तो आप यहाँ पे मिडल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। देखो मिडल में आ गया इस तरीके से। अब मिडल में कहाँ रखना है? मिडल में सेंटर, मिडल में लेफ्ट, मिडल में राइट। ओके, इस तरीके से। अब आपको यही टेक्स्ट टॉप में चाहिए तो टॉप पे क्लिक कर दो, तो ये टॉप में लेफ्ट, टॉप में टॉप में लेफ्ट, टॉप में सेंटर और टॉप में राइट। इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। समझ में आ गया ना? तो इन ऑप्शनों में कोई समस्या? उसके बाद इसका नाम होता है इंक्रीज इंडेंट, इससे आप अपने टेक्स्ट को इंक्रीज करा सकते हो, और इससे इसका नाम होता है डिस्क्रीज, ये आपको आगे पीछे इस तरीके से करने के लिए देता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना? उसके बाद यहाँ से ये ऑल डिसेस, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग रेक्टेंगल, अलग अलग एंगल में लिख सकते हो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे मुझे वर्टिकल लिखना है तो आप वर्टिकल आप यहाँ पर लिख सकते हो मैनुअली। यहाँ पे टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा, इस तरीके से देखो लिखा। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, एक बार मैं बाहर आता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे जाएंगे, एक बार Ctrl+Z करो, इसे लेफ्ट कर दो, यहाँ पर दोबारा जाओ। ठीक है, यहाँ से आपको एक मिनट, फिर गलत हो गया यहाँ पर, जैसे दोबारा लिख लो यहाँ पर टेक्स्ट। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा इस तरीके से। अब जैसे मैं इसे अलग अलग रेक्टेंगल में दर्शाना चाह रहा हूँ ना, तो इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर जाइए, एक पहला है आपका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये टेक्स्ट है ना, ये इस तरीके से लिख के देगा। देखो मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से थोड़ा इसको इस तरीके से लिख के देगा। ओके, इस तरीके से। ऐसे ही आपको और आपको बढ़ाना है, यहाँ से देखो एंगल क्लॉकवाइज ये इस तरीके से लिख के देगा, ये इस तरीके से लिख के देगा। वर्टिकल में ये रोटेट में लिख के देगा, ये आपका रोटेट टेक्स्ट डाउन में लिख के देगा। तो आप इसे नेक्स्ट आपका फॉर्मेट सेल्स, इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से मैनुअली डायरेक्शन दे सकते हो, कितना आपको घुमाना है लेफ्ट राइट में, जितना चाहो आप यहाँ से घुमा के ओके कर दो, तो उसी एंगल में आपको ये घुमा के दे देगा। तो आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छी समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका बचता है मर्ज एंड सेंटर। चलो इसे भी समझ लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर का होता क्या था? देखो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो कई सारे सेल दिए गए कि नहीं दिए गए हैं। आप इन्हें मर्ज करना चाहते हो, मतलब एक ब्लैंक पेपर ब्लैंक बनाना चाहते हो, तो आप जितने भी एरिया को ब्लैंक बनाना है आप इस तरीके से सेलेक्ट करो। ठीक है ना? अब आपको मर्ज एंड सेंटर पे अगर क्लिक करो तो यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करोगे, पहला है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज। ओके, जब मर्ज एंड सेंटर पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका मर्ज कर देगा। देखो यहाँ पर कई सारे सेल थे, अब सेल कहीं रहे, इस देखो आपके मर्ज हो गए ना। अब जब आप मर्ज कर देते हो और कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो आपका देखो सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा। कहां से लिखना स्टार्ट होगा? आप यहाँ पर देख सकते हो सेंटर से लिखना स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये आपका होता है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है ना? उसी प्रकार से अगर आप मान लीजिएगा इसे मैं एक बार अनमर्ज करना है, ये आपको मर्ज कर दिया ना, इसे अनमर्ज करना है तो डाउन एरो पे क्लिक करो, यहाँ से अनमर्ज कर देंगे तो देखो ये आपके सेल वापस आ गए इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है आपका मर्ज क्रॉस। जैसे अभी तो आपका इसमें क्या हुआ था, रो और कॉलम दोनों मर्ज हुए थे,
हुए कि नहीं थे, देखो यहाँ पर, यहाँ से पूरा रो भी चला गया, कॉलम भी चला गया। लेकिन अब आप चाहते हो कि जो मर्ज करना है वो ये जो कॉलम आ रहे हैं ना, कॉलम इस तरीके से, ये इस तरीके से आपके बटे हुए इस तरीके से, ये वाले ये आपके मर्ज हो जाए। ओके, ये वाला मर्ज ना हो, ये वाले मर्ज हो जाए। तो इसके लिए आपको जितनी भी एरिया आपको सिलेक्ट करनी है, मर्ज करना है, सिलेक्ट कर लो, डाउन एरो पे जाओ, मर्ज क्रॉस। जैसे आप मर्ज क्रॉस कर दोगे तो देखो आपका इसमें जो कॉलम वाइज जो लाइंस थी ना वो आपकी मर्ज हो गई, और रो वाइज सिर्फ आपकी बची। इस तरीके से देखो मर्ज कर सकते हो, समझ गए ना, ये मर्ज क्रॉस होता है। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपका है मर्ज सेल्स। जैसे अगर आप नॉर्मली, अगर आप जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, मुझे मर्ज सेल करना है, तो मैं यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये मर्ज तो हो जाएगा। आप कहोगे इसमें और इसमें अंतर क्या? अंतर इसमें ये है कि जब आप मर्ज एंड सेंटर करते हो तो सेल तो मर्ज होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ जो भी आप इसमें टेक्स्ट लिखोगे वो आपका सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा। जबकि मर्ज सेल्स में ऐसा नहीं है। मर्ज सेल्स में क्या है, ये मर्ज करेगा, अगर आप टेक्स्ट को लिखोगे तो वो आपका लेफ्ट साइड से देखो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आपका जो होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ब्लॉक होता है और इसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उन सभी ऑप्शनों के नाम प्लस उनके काम और उसका जो प्रैक्टिकल है किस तरीके से यूज होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।